अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कुछ साइकोलॉजिकल टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। टिप नंबर 1, कम्युनिकेट विद अ किस। दिस टर्म वॉज फॉर्मुलेटेड इन मिड 1900s बाय एन इंजीनियर नेम्ड कैली जॉनसन, जिसने एक डिज़ाइन प्रिंसिपल पेश किया। उसके हिसाब से a system works at its best when its design is kept simple and not complex। उसने किस को डिफाइन किया, कीप इट सिंपल स्टूपिड। इस टर्म को इतना पसंद किया गया कि बाद में इसको सेल्स में एंड देन कम्युनिकेशन में लिया गया विद अ स्लाइट मॉडिफिकेशन ऑफ कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। जिस तरह हर वर्ड का एक एंटोनिम होता है, इस टर्म का भी एक एंटोनिम डिफाइन किया गया विच इज़ किल, विच मीन्स कीप इट लॉन्ग एंड लेंथी। इन शॉर्ट, आप अपनी कम्युनिकेशन को जितना शॉर्ट और सिंपल रखेंगे, लोग आपसे बात करने में उतना ही कन्वीनियंट फील करेंगे। नंबर 2, मेक पीपल फील इम्पॉर्टेंट। मैंने आपको एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन में बताया था कि जब आप लोगों को इम्पॉर्टेंट फील कराते हैं तो दे फील रिस्पेक्टेड एंड इमोशनली कनेक्टेड विद यू। उससे क्या होता है कि फ्यूचर में उनको आपसे बात करने में बहुत आसानी होती है। लोगों की जेन्युइन क्वालिटीज़ को अप्रिशिएट करें उनसे बात करते हुए। तो अपने ईमेल लोड को बहुत अच्छे से मैनेज करते हो, आई नीड टू लर्न इट फ्रॉम यू। आप अपना घर बड़ा साफ़ रखती हैं, जब भी आती हूँ बहुत अच्छा लगता है, दिस कलर सूट्स यू। जेन्युइन ट्रेड्स की तारीफ़ करें एंड नेवर एज्यूम दैट पीपल शुड बी अवेयर ऑफ देयर क्वालिटीज़ एंड ट्रेड्स। जनरली दे आर नॉट। यूज़ ऑफ एक्सप्रेशन, बात करते हुए एक्सप्रेशन का इस्तेमाल करें। अगर मुस्कुराना है तो मुस्कुराएं, हैरत का इजहार करना है तो हैरत करें, किसी की दुख भरी बात सुन रहे हो तो अफसरदा शक्ल बना लें, नॉड करें। इससे क्या फ़ायदा होता है? पहला फ़ायदा तो ये होता है कि आप अल्फाज के इस्तेमाल से बच जाते हैं। फ़र्ज़ करें कोई मुझसे बात कर रहे हो और मैं नॉड कर रही हूँ, तो उसको ये पता चल जाएगा कि मैं उसके साथ हूँ एंड आई एम फॉलोइंग हिम और हर। दूसरा जो बहुत बड़ा फ़ायदा होता है वो ये होता है कि उस शख्स को आपसे बात करने की हौसला अफजाई मिलती है। वो आपसे बात को आगे बढ़ा सकता है उस वक्त भी और फ्यूचर में भी। आपका बच्चा आता है और कहता है, अम्मा मैंने रात को ख्वाब में शेर देखा। तुमने शेर देखा? फिर कैसा था? बहुत बड़ा। तुम्हें डर नहीं लगा? नहीं मामा, मैं तो उसके ऊपर बैठ गया। हाँ, तुम तो बहुत बहादुर हो। अब 3 जुमलों में आपने 3 एक्सप्रेशंस का इस्तेमाल किया, हैरत, खौफ और अपने बच्चे की बहादुरी का एतराफ़। अब इसकी सेल्फ स्टीम यहाँ से ना उठ के इधर चली गई, और नेक्स्ट टाइम वो किसी से बात करे या ना करे, आपको अपना कारनामा सुनाने के लिए ज़रूर आएगा। फिर आता है कन्वर्सेशनल थ्रेडिंग। बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं आपको, आप सोचते हैं इससे क्या बात करेंगे, तो आप क्या करें कि जो वो बात आपसे करे आप उसकी बात में से बात निकाल लें। दिस इज़ कॉल्ड कन्वर्सेशनल थ्रेडिंग। जैसे कि आप कहीं बैठे हैं, कोई खातून आई, उन्होंने आपसे बातचीत शुरू कर दी और आपको कहा कि मैंने आपको यहाँ पहले कभी नहीं देखा। तो आप कहें कि नहीं, मैं तो यहाँ पे बहुत रेगुलर विज़िट करती हूँ। फिर वो कहेंगी अच्छा हाँ, हो सकता है, मैं चूँकि कम आती हूँ ना, बच्चे हैं, मसरूफियात हैं, मेरा घर भी दूर है। तो अब आप उसकी बात में से 3 टॉपिक निकाल सकते हैं, उसके बच्चे, उसकी मसरूफियात और उसका इलाका। ठीक है ना? तो इसको कहते हैं कन्वर्सेशनल थ्रेडिंग। अच्छा माशाल्लाह से कितने बच्चे हैं आपके? 4। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या उम्रें हैं? तो छोटे हैं, और एक माशाल्लाह से ओ लेवल्स कर रही हैं, एक ए लेवल्स कर रही हैं। अच्छा, फिर तो वाकई बहुत मसरूफियात होती होंगी। छोटे बच्चों को डिफरेंट तरीके से संभाला जाता है। टीनेजर्स आर टोटली डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। जी जी माशाल्लाह। अब पढ़ाई आगे बहुत कुछ आप कर सकते हैं, ये एक ट्रिक होती है ऑल्सो। देन लोगों के इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लीजिए। आपका कज़न आता है और आपको कहता है तुमने मैच देखा, कैसा ज़बरदस्त हुआ। आपको क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपने उसको कहा नहीं मैंने तो नहीं देखा, लेकिन सुना पाकिस्तान जीत गया। हाँ, और जीता कैसा है? आखिरी गेंद पे 6 रन चाहिए, 3 रन चाहिए थे और 6 मार दिया, वो भी बॉलर ने। ओह, आई कैन इमेजिन तुम्हारा लेवल ऑफ हैरत और डर हुआ क्या होगा उस वक्त। हाँ जी, बस मेरा तो मत पूछो। अच्छा, अब तक तो लग गया होगा यूट्यूब पे, ज़रा दिखाना वो बॉल। आपको क्रिकेट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आपको अपने कज़न में इंटरेस्ट है, इसलिए आपने 5 मिनट के लिए उसके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट लिया। कुछ नहीं हो जाएगा, फ्यूचर में आपसे बात करते हुए बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। आई एम नॉट सेइंग कि थीसिस लिखना शुरू कर दो उस चीज़ पे जिसमें इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, लोग जब आपसे बात कर रहे हो ना, तो उनके इंटरेस्ट में इंटरेस्ट शो कीजिए। इससे कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन में बहुत आसानी होती है। देन यूज़ ऑफ पॉजेज इंस्टेड ऑफ फिलर्स। जब हम गुफ्तगू में ऐसी सिचुएशन फेस करते हैं कि हमें जुमले से जुमला मिलाना नहीं आ रहा होता, कनेक्शन नहीं बनाना आ रहा होता हमें,
तो उस वक्त हम स्पेस फिलर्स का इस्तेमाल करते हैं, और वेल, यू नो, एक्चुअली, आई मीन, इस तरह के अल्फाज जब हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, तो सामने वाले पे उनका बहुत ख़राब असर पड़ता है। वो आपकी बात में खो जाता है, स्टक हो जाता है, उसे समझ में नहीं आता कि उसमें से मैसेज लेना क्या है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन फेस करें, आप रिप्लेस करें फिलर्स को पॉजेस के साथ, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, लेकिन प्रैक्टिस से आ सकता है ये। विंस्टन चर्चिल वॉज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर एंड ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर हिज इंस्पायरिंग स्पीचेस। चर्चिल को लुकनत का प्रॉब्लम था, ही हैड अ स्टटर। अब ये दो कितनी अलग अलग चीज़ें ना, स्टटर और स्पीच देना, ठीक है। वो क्या करता था कि अपने स्टटर को पॉजेस से रिप्लेस कर देता था। जिसको भी लुकनत का प्रॉब्लम होता है उसे बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा होता है कि उसकी ज़बान कितने जुमलों के बाद लड़खड़ाएगी। वो एक जुमला सही से बोल सकता है, 2 बोल सकता है, 3 बोल सकता है, ये उसको पता होता है। तो वो उतने ही जुमलों के बाद पॉज ले लेता था। अब अगर आपको अल्हम्दुलिल्लाह लुकनत का प्रॉब्लम नहीं है, आप इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? जहाँ पे आपको फिलर इस्तेमाल करें, आपको लग रहा हो कि मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा, आप वहाँ पे पॉज ले लें। और अगर आप हैवी डिस्कशन में, किसी बहुत हीटेड आर्ग्यूमेंट में किसी ने आपको एक मुश्किल सा सवाल थ्रो कर दिया, आप उस वक्त भी एक पॉज ले लें। उससे उस पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट जाएगा कि आगे से बहुत हैवी जवाब आने वाला है, ठीक है। फिर लोगों से गुफ्तगू में उनका नाम लेकर बात कीजिए, उससे उनको अपना आप इम्पॉर्टेंट फील होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीक्रेटली सेल योरसेल्फ। यूएस में एक राइटर थे डेल कार्नेगी, वो ये कहते थे कि एक इंसान अपने आप को सिर्फ 4 तरीक़ों से इंट्रोड्यूस करा सकता है। हम क्या करते हैं, हम कैसे दिखते हैं, हम क्या बोलते हैं, हम कैसे बोलते हैं। अब ये आखिरी के 2 पॉइंट चूँकि कम्युनिकेशन से हैं, मैं इसको कवर करूँगी। हमने सबने सेल्समैन को निपटा हुआ है। जब सेलमैन जो हैं वो डील करते हैं तो कैसे करते हैं? हर ग्राहक से अलग तरीके से डील करते हैं। वो हर ग्राहक को शॉर्ट टाइम में स्टडी करके उसके हिसाब से बात करते हैं और अपना माल बेच देते हैं। अरे बाजी, ये सब चीज़ें आपके लिए नहीं है, मैं समझ गया हूँ, आपका क्वालिटी लेवल ऊपर है, बस आपको थोड़ा सा अपना जो है वो बढ़ानी पड़ेगी पैसों की, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ आपकी रेंज के कपड़े, ठीक है। अब बाजी भी खुश हो गई कि अच्छा मैं तो क्वालिटी पर्सन हूँ। अब उसने कुछ गलत बयानी नहीं की, उसने ये देख लिया कि जब आपको सस्ते कपड़े दिखा रहा था तो आप उसको मना कर रही थी, तो उसने एक जेन्युइन चीज़ निकाली और आपको भी खुश कर दिया और अपना माल भी बेच दिया। जो 4-5 कपड़े उसने ऐसे करके हटाए, क्या वो फेंक देगा? नहीं, वो उसके कस्टमर को वो बेचेगा। तो सेलमैन से ये ट्रिक हमें सीखनी होगी। जब आप किसी से ताल्लुकात को बढ़ाना चाहें, अपने रिलेशनशिप को फर्दर करना चाहें, तो उनके साथ आप बात में उनके इंटरेस्ट को पिक करें, और अगर वो आपके भी कॉमन इंटरेस्ट हैं तो उस पर आप कैसे अपने आप को सीक्रेटली सेल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप किसी से ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं, आपको पता है कि वो किताबें पढ़ने की शौकीन हैं, या फिर वो मॉडर्न ईरा के स्कॉलर्स को सुनती हैं, या इंस्पिरेशनल स्पीकर्स को सुनती हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनती हैं। तो अब आप उनसे बात करते करते कहेंगे कि मैं एक दिन एक बुक पढ़ रही थी, मैंने उसमें ये पढ़ा, या आई समटाइम्स वंडर हाउ नुमान अली खान हैज़ चेंज्ड माई स्क्यूड व्यू ऑफ रिलीजन, या साइमन सैनेक जो है रिलेशनशिप बिल्डिंग पे बड़ी अच्छी बात करता है। इस तरह से आप उनको ये बता रही हैं कि आपके और उसके इंटरेस्ट कॉमन है, तो वो आपसे बातचीत में बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करेंगे और आपसे रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहेंगे। तो ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर की, और ये मेरी वीडियो थी, लास्ट वीडियो ऑन कम्युनिकेशन। मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर बहुत सारे लोगों ने नहीं तो कुछ लोगों ने बहुत कुछ ज़रूर सीखा होगा। मुझे सुनने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हम सबका हाफिज़ व निगहबान हो।